Hello everyone, I am Rajendra Sonda and welcome to my channel English with Rajendra Sonda। आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का। अगर आपने ऐसा देखा है कहीं या नहीं देखा है कि नाउन प्लूरल है और उसके आगे जो वर्ब फिलअप करना है वो सिंगुलर आ रहा है, जैसे एनिमल्स है उसके आगे इज या वॉज आ रहा है, या बुक्स है उसके आगे सिंगुलर नाउन आ रहा है। अगर ऐसा देखा या नहीं देखा है तो चलिए अभी देखते हैं इस टॉपिक के अंदर। आज का टॉपिक है नथिंग बट। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में ये टॉपिक आता है। इस दो तरीके से इसको सीखेंगे। एक तो एग्जामिनेशन बेस्ड जो इधर मैंने लिखा है, और दूसरा है ये स्पीकिंग बेस्ड जिसमें एग्जामिनेशन में नहीं आता लेकिन स्पीकिंग में ये नथिंग बट का प्रयोग होता है। तो किस तरह से होता है, क्या करता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन बेस्ड। एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जितने भी एग्जामिनेशन हैं, जैसे विशेष रूप से रीट में के सिलेबस में ये है, फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, एसएससी नेवी के अंदर एक क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट का। उसके अंदर प्लूरल वर्ब के बाद में प्लूरल नाउन के बाद में आगे वर्ब को फिलअप करना होता है, और वहां पर सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। ट्रेडिशनली स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ वाले नाउन को देख के उसके अनुसार उसमें प्लूरल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो गलत होता है। तो आज इसको क्लियर करते हैं कि क्या चीज है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। नथिंग बट में जब आपको वर्ब लेनी होती है तो इसका अर्थ क्या होता है, देयर इज नो सिंगल। इसका मतलब होता है अबाउट टू नन, कुछ भी नहीं, और इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आती है। इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है आपको। तो देखिए ये सेंटेंस है पहला, नथिंग बट एनिमल्स, और यहां पे आपको वर्ब करनी है, यहां पे सीन ऑन द रोड ड्यूरिंग लॉकडाउन। ओके, अब एग्जामिनेशन में ऐसा प्रश्न आता है, स्टूडेंट यहां इसको देख के और यहां आ जाते हैं कि एनिमल है तो निश्चित रूप से आर होगा, लेकिन वो गलती कर देते हैं यहां पे, इसीलिए इसको शामिल किया मैंने। यहां प्लूरल नहीं आएगा, इसके अनुसार आर नहीं आएगा, यहां पर आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट नथिंग बट जब आ जाता है शुरुआत में आपको इसको देखना है। जब नथिंग बट आ जाएगा तो आपको इस नाउन को नहीं देखना कि वो सिंगुलर है रेगुलर, आपको ये देखना है कि नथिंग बट है, तो आपको यू विल हैव टू चूज द सिंगुलर वन, और यहां पर आपको करना है इज का प्रयोग। और ये अब आपको लगेगा ये जो आप इसको करोगे तो ये तो बड़ा ओड है, अटपटा है, एनिमल्स के साथ इज कैसे आया, लेकिन नहीं, ये अकॉर्डिंग टू नथिंग बट आया है। तो ये इस तरह से आपको यहां करना है। अगला सेंटेंस देखिए, नथिंग बट बुक्स सोल्ड हियर। आगे ऑप्शन दिया वॉज वर। अब यहां बुक्स ये कहती है और हमारी ट्रेडिशन ये कहती है कि हां हम वर करते हैं, लेकिन ये तो गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस में जब ये नथिंग बट से शुरू हो जाता है तो देयर इज नो सिंगल सेंस के अर्थ के अंदर यहां पर आएगा वॉज, और वॉज यहां ओड लगता है, अटपटा लगता है इसका, लेकिन आपको ये देखना है कि वॉज इसके अनुसार आ रहा है, और आपको ये करना है, यही सही होगा। अगला देखिए, नथिंग बट ट्रीज फाउंड इन फॉरेस्ट। नथिंग बट ट्रीज, ट्रीज प्लूरल है, लेकिन यहां पे इज आएगा क्योंकि इसकी वजह से नहीं, ये वही इसकी वजह से आएगा। तो यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यदि नथिंग बट सेंटेंस में है और आपको वर्ब को फिलअप करना है तो हमेशा नाउन प्लूरल नहीं देखना है, नथिंग बट के सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। चलिए इधर दूसरी तरफ चलते हैं, स्पीकिंग का। इसका दूसरा जो प्रयोग है, एग्जामिनेशन में वर्ब का प्रयोग होता है, यहां स्पीकिंग में भी काम में लेते हैं नथिंग बट को, बहुत ज्यादा काम में आता है। और वो क्या काम में आता है, जैसे इसका सेंस ऐसे होता है, या तो ओनली केवल, या बाजार, या इसके सिवा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी आदमी के बारे में ये कहा जाए कि इसके पास उसके तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, उसकी बातों में इसके सिवा कुछ नहीं, इसकी बातों में बकवास के अलावा कुछ नहीं है, सिवाय केवल, ये जो अर्थ बता रहा होता है। जैसे ऐसा कहना कि ये सी हैड नथिंग बट बैड लक,
उसके जीवन में कुछ नहीं है, बस बैड लक। बैड लक के सिवा उसके पास कुछ नहीं है। किसी आदमी से आप बात करते हो और वो बहुत ज्यादा बकवास करता था, आप वो ये कहोगे कि उसकी बातों में तो टेंशन या बर्डन या बकवास के अलावा कुछ नहीं है, नथिंग बट बर्डन। इसका जो पैटर्न आपको फॉलो करना होता है, अगर आपको इसमें काम में लेना होता है तो आप क्या करोगे, जैसे सब्जेक्ट के बाद में पहले सब्जेक्ट लोगे, उसके बाद में आप करोगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब काम में लेंगे, देन नथिंग बट का प्रयोग होगा। उसके बाद में या तो आएगी वर्ब या आपका कॉम्प्लीमेंट, जो भी होगा इनमें से काम में लेना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अगर है तो ठीक है, वरना वर्ब भी आ सकती है कई टेंसेस, जैसे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में आती है नथिंग बट। अब इसको देखिए, शी हैड नथिंग बट बैड लक in her life. She had nothing but bad, उसके जीवन में बैड लक के सिवाय कुछ नहीं, बजाय कुछ नहीं, ओनली बैड लक। ये there is nothing but problems in his life, there is nothing, ये देर से शुरू हो गया तो nothing या वर्ब आ गई, nothing but problems in his life, यानी उसके जीवन में सिवाय प्रॉब्लम्स के कुछ नहीं है। There is nothing but formalities, और उसके पास औपचारिकताओं के अलावा कुछ नहीं है। Then ये इसको मैं कैपिटल कर देता हूं। He did nothing but argue, he did nothing, उसने कुछ नहीं किया, but सिर्फ argue, जीरे की। He subject did verb nothing but और verb आ गई। I saw nothing but kites, I saw nothing but kites, सिवाय kites के कुछ नहीं दिखाई दिया। And you are nothing but a burden, कोई आदमी किसी से परेशान होगा कि you are nothing but a burden, तो आप कुछ नहीं हो बर्डन के सिवा। You are nothing but a headache, you are nothing but a problem। तो इस तरह से अब ये स्पीकिंग के अंदर आपको बोलना है तो केवल बजाय या ओनली के अर्थ में आप इस फॉर्मेट को काम में ले सकते हैं। ये सिर्फ स्पीकिंग में बोलने के काम में आता है। और वर्ब जिस अगर का प्रयोग करना होता है तो वर्ब भरने के अंदर आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। एक चीज इसको यहां क्लियर कर लेते हैं, देखिए ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे ए नंबर ऑफ, यहां सेंटेंस आता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए नंबर ऑफ बुक्स स्टोलन। अब ये बुक्स है और यहां है पेशेंट्स, मरीज। प्लूरल मिलेंगे आपको, ब्लैंक स्पेस से पहले वाली जितनी भी नाउन है वो प्लूरल मिलेंगे। इसमें एक में सिंगुलर आएगा और एक में प्लूरल आएगा। अब आपको ये देखना है कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किसमें करना है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग इसमें करना है। ए नंबर ऑफ बुक्स, यहां वर स्टोलन। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। अंदर देखिए द नंबर ऑफ आ जाएगा तो द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स, ये नाउन तो आपको प्लूरल ही मिलेगी, लेकिन यहां पे आपको सिंगुलर वर्ब करनी। यहां गलती करते हैं स्टूडेंट, इसमें तो फिर ठीक कर देते हैं, बुक्स को देख के कर देते हैं, यहां गलती करते। द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वॉज 6। अब 6 थी फिर भी 6 आया है, तो यहां पर इस अपने इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट रही वो दो मुख्य इंपॉर्टेंट है। एक तो नथिंग बट वाले सेंटेंस में नाउन प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ए नंबर ऑफ के बाद में और द नंबर ऑफ के अंदर द नंबर ऑफ में नाउन प्लूरल होते हुए भी यहां पर हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना। ए नंबर ऑफ में प्लूरल और द नंबर ऑफ में सिंगुलर का प्रयोग करना है। और इधर जो स्पीकिंग में काम में लेना है उसके अंदर जो ये पैटर्न है आपको इस पैटर्न को फॉलो करना। तो उम्मीद करते हैं कि आपके नथिंग बट और ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का टॉपिक पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अच्छे वाले लाइक करें। धन्यवाद।